भगवद्गीतार आमे प्रथम अध्याय उपरे आमे चिंतन मनन करुछंती। सही चिंतन श्रृंखलारे आमे पहुँची भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान आ अर्जुन गोटे सुंदर रथ उपरे आसी विराजमान हो जाइछंती। सी केमितिकार रथ माने धला घोड़ारे युक्त होइछंती। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते आ महती स्यंदने स्थित आ सुंदर महान रथ से रथरे भगवान स्वयं नारायण आ अर्जुन विराजमान अछंती। तापर शंख बजैले। ये तो आमर महाभारत रे रथ अच्छी आपण माने सब जानुछंती, किंतु ये आम आध्यात्मिक जीवन रे भी आम देखिबा, आम निज जीवन रे देखिबा। आम कठोपनिषद रे भी एक मंत्र आसीछि सेही परी। एथिरे रथी किए, एथिरे सारथी किए, घोड़ा किए। आम ये शरीर रूपी गोटे सुंदर रथ अच्छी। सेही रथरे आमर जो जीवात्मा रूपी रथी बसी आ से रथटी को चलेला वाला स्वयं बुद्धि ही ये रथ को चलाउछि। जीवात्मा होछि रथी, बुद्धि होछि सारथी, ये शरीर हैला रथ, आउ घोड़ा माने हेले आमर इंद्रिया। इंद्रिया सब घोड़ा। तादर घोड़ा रे जो मुहरे लगे कि सब चलती लगाम अच्छी, से लगाम होछि आमर मन। तेणु एतिक जिनिस रे बनिकी ये रथटी बनी। सुंदर मंत्रटी अच्छी। मंत्रटी आपन टिके मने पकांदु। एको पूर्वरु आमे विचार भी करथिले। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनयुक्तं भक्तिस्त्याहुर्मनीषिणः। एथिरे आमे देखिले कौन? आत्मानं रथिनं विद्धि। आमर जो जीवात्मा जहाँ आम ये आत्मा शब्द रे कहिसेंती, सी हूँ आम रथी बसी। आम ये जो शरीरम रथमेव तु, ये शरीर रूपी रथरे से आत्मा रूपी रथी बसी। एक जो जीवात्मा को चलाउछि किए बोले बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। आम भितरे जो बुद्धि अच्छी से ही ये रथटी को चलाउछि। मनः प्रग्रहमेव च। मनः तार कौन होची? तार लगाम अच्छी। कार कहला से घोड़ा माने घोड़ा किए कहला इंद्रियाणी हयान्याहुर। हय हय माने घोड़ा, इंद्रिय होची घोड़ा। अच्छा सी चलुची कौटी? ता मार्ग कौटी अच्छी? घोड़ा कौ बाटे चलो? रास्ता तो दरकार ना। कहले हाँ, इंद्रियाणी हयान्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान्। गोचर माने चरंती चालंती कौटी? विषय इंद्रिय सब विषय रे चालंती। तेणु ये एतिक जिनिस ये एठी आमे बुझिले कौन? एठी गोटे सुंदर रथ अच्छी। से रथरे ततः श्लोक संख्या टी 14 देखु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते। सेथिरे गोटे सुंदर सुंदर सब घोड़ा अच्छी। धला घोड़ा, श्वेत घोड़ा। अच्छा महती स्यंदने स्थित। सेठारे से जो महान रथ, ये जो शरीर रूपी रथ, से बुद्धि रे आमर माधव को बसई दियो। पांडव तो आमर रथी अछंती, पछरे बसचंती पांडव। जदि अर्जुनंकर सारथी बढ़िया हब, रथ तांकर बढ़िया अच्छे, बहुत फास्ट क्लास।
माने शरीर बढ़िया अच्छे आपणकर आउ अर्जुन भी बहुत बड़ा योद्धा अच्छा ये तो ठीक अच्छे रथ भी बढ़िया अच्छे शरीर भी ठीक ठाक अच्छी ता भितर जो जीवात्मा से भी ठीक ठाक अच्छी सब ठीक ठाक है आपणकर जो चलेला वाला जदि बुद्धि आपणकर ठीक न रहिबो ताहले सब गड़बड़ हो से बुद्धि रे से सारथी रे किए बसचंती भगवान श्री कृष्ण विराजमान अच्छा आपण माने सब जेतबळे गोटे दृश्य देखुचंती सेतबळे बुद्धि रूप रे किए विराजमान अच्छा स्वयं भगवान से लगाम को धरिचंती लगाम अर्थ मन मन को टाणिकी धरिचंती कहीं से जो इंद्रिया रूपी जो घोड़ा अच्छी सी सब एणे तेणे सब जीवन जदि आम लगाम को टाणिकी धरिबा से घोड़ा ठीक ठाक रहिबो तेणु से घोड़ा भी केमितिका एतिक आप बुझीपारे आम एते सुंदर रथ गोटे आम पाखे अच्छी तादर सारथी आम भगवान को करवा अच्छा सारथी भगवान को करवा अर्थ कौन आमर जो चिंतन आमर जो विचार भगवान को सब बेले समर्पण सदमार्ग रे चलवा जदि आम भगवान को से श्रेष्ठ बुद्धि भगवत बुद्धि जदि आम जीवन रे हव ताहले आम ये रथटी सुंदर भाव में चली पार एथिरे आपण देखंतु से जो सुंदर रथ अच्छी से रथ रे धड़ा धड़ा घोड़ा अच्छा आपण जानी जो कला घोड़ा थाए बहुत शक्तिशाली थाए किंतु एठी भगवान अर्जुन रथ रे भगवान जो रथ चलाउछंती से धड़ा घोड़ा अच्छे धड़ा घोड़ा अर्थ कौन है धड़ा अर्थ होची स्वच्छ धड़ा अर्थ होची पवित्र धड़ा अर्थ होची निर्मल से घोड़ाटी संयमित घोड़ा इंद्रिया सब आमर संयमित अच्छा बढ़िया घोड़ा अच्छे आमर इंद्रिया बढ़िया अच्छे जदि इंद्रिया बढ़िया हम ताहले ता लगाम भी बहुत आवश्यकता न थाए मन भी बढ़िया हो जाए आओ जदि सारथी ताको चलेला वाला बढ़िया हम ताहले तो आम रथ तो बहुत सुंदर भाव में चलो यहीपरि अर्जुनकर रथ से रथ भगवान चलाउछंती तापरे दिव्य शंख सब बजेले एठी सब दिव्य शंख 15 नंबर बजेले काले आम सब विचार करते 16 नंबर 17 18 तीनोटी श्लोक देखिवा सब पांडव माने तांक पक्षर सब शंख बाजिला से शंखर शब्द केमिति हैला से शंख कोउठ कोउठ आसीतिला टिके आम विचार करते आज भी टिके चिंतन करवा तीनोटी श्लोक प्रथमे पाठ करनवा ओम श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमो अध्यायः संजय उवाच 16 नंबर श्लोक अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्च पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक ये सब शंख बाबद कहगला केमिति केमिति सब रथ आमे एठू विचार कौन कले ये जो सुंदर सुंदर सब माने सुंदर गोटे रथ अच्छी से रथ रे भगवान सारथी हेले इथि अनेक अनेक प्रकार सब शंख बाजी से शंखर बाजिबार जो मुख्य उद्देश्य कौन जो टिके आम डीपली आम विचार करवा जितेबले आम ध्यान रे प्रवेश करती
जितेबाला आम साधना करती चिंतन मनन करती से समय रे आपण देखिए जो मैंने टिके ध्यान वगैरह करुवे से माने अनुभव करें से माने देखिए जे जितेबाला आपण ध्यान रे जीवे आपन को सब अनेक प्रकार शब्द सब सुनिया को मिले। ये जो पंचु पांडवंकर शब्द कौन कौन अच्छी प्रथम श्लोक अर्थ टिके बुझी नियंतु। अनंत विजय आमर युधिष्ठिर जो अनंत विजय नामक रथ गोटे बजेले आ नकुल सहदेव सी सुघोष आ मणिपुष्पक शंख बजेले आउ अनेक अनेक सब राजा माने शंख बजेले। एठी आपण देखिए यदि ध्यान समय रे जो आपण टिके भितर प्रवेश करेंगे ध्यान अभ्यास करेंगे आपण सब शब्द शुणा एमिति शब्द को अनुभव करंतु ध्यान समय रे जेमिति गोटे महुमाछी घूँ करके शब्द करे से परी शब्द आपन को शुणा जाउछि। सी हूँ आमर मणिपुष्पक सहदेवंकर सी हूँ शब्द। आउ गोटे आपण देखिए सुघोष जो नकुल जो बजाउथिले तांकर जो से साधना समय रे गोटे शब्द एमिति शुभाजीव जेमिति आपण बांसुरी बजाउछंती बंशीर स्वर एमिति भी आपणकर ताको से शब्द को श्रवण करी करी आपण साधना करि परिबे। देवदत्त अर्जुन बजाइथिले देवदत्त शंख सी जो शंख अच्छी जेमिति आम गोटे सभारे आजिकल माने पुराना जो सभा थिला सी सभारे बीणा बजाती से बीणार शब्द को अनुभव कर। आउ थे मुझे कहीदे जो मणिपुष्पक जो सहदेवंकर अच्छी एमती गोटे अनुभव कर जमी महुमाछी घूँ घूँ कर। सुघोष गोटे मुरलीर ध्वनि शोभा जाउछि। देवदत्त जेमिति आपणकर गोटे बीणा बाजुछि से बीणार शब्द आपण को शोभा जाउछि। आउ फिर आपणकर हाँ भीमंकर जो तांकर पौंड्र नामक से एमिति शंख बाजो आपणक भितरे जो पौंड्र माने पौंड्र अर्थ जो चूर्ण करदवा पूरा चूरा चूरा करदवा सेमिति आम भितरे जो अहंकार अच्छी अस्मिता अच्छी राग द्वेष अच्छी से शंख माध्यम रे आमर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाओ। आउ अनंत विजय तापर ये सब नष्ट हो गला परे सेठू अनंत विजय नामक शंख बाजिला जोठी से विजय को अनंत ऊपर विजय को प्राप्त करिथा है। से परमात्मा को से दर्शन करिथा है अनुभव करिथा है। अनंत ऊपर जे विजय मतलब विजय अर्थ दर्शन परमात्मा को साक्षात्कार ये जो आम साधना करवा धीरे धीरे प्रवेश करवा जितेबाला आमर अहंकार अभिमान सब पौंड्र हो सब चूर्ण चूर्ण हो सेतेबेले आमर सी अनंत उपरे आमे विजय प्राप्त करवा। तापर फेर पांचजन्य शंख स्वयं सी परमात्मा स्वरूप रे आमे भ्रमण करवा। ये किछि आमर साधनार किछि प्रतीक यहीपरि भाव रे शंख ध्वनि माध्यम रे आमे साधना करि परिबा। एमिति आमे विचार कले एथिरे आमे देखिवा सब शंख काली भी आमे टिके विचार करथिले आज टिके देखिवा ये शंख सब अलग अलग आमर पांडव मानक भी किछि शंख मिलिथिला किछि शंख कौरव मानक भी प्राप्त होइथिला। इसी जो एथिरे कौरव मानक शंख विषय रे बहुत किछि कहि नांती। एठी आपण देखिबे पांडव मानक पक्ष रे 18 जन लोकंक ना नहीं। या पूर्वर भी आपण देखिबे जेतेबेले दुर्योधन गणई थिला सेठी 18टी महारथींक ना गणई थिला आमे ता विचार करथिले। आउ जेतेबेले पांडवंकर सेना को जेतेबेले गणई थिले सेतेबेले 7टी महारथींक ना नहीं थिले
माने बहुत ध्यान दियंतु ए कथा गोटे मन रखिए कौन पाई तांकर 18टी महारथी ना नेले एठी 7टी महारथी। अच्छा शंख बजेला बेले भी आपण देखिए एठी पितामह भीष्म कथा तो कहीदेले संजय कहउछन पितामह भीष्म कथा तो कहीदेले जे बहुत सिंह दहाड़ करी बजेले आउ कौन सी महारथी ना कहीना किंतु एठी पांडवंकर 18टी लोकंक ना नहीं 18टी लोक किए किए टिके गणी नियंतु 15 नंबर श्लोक रे 3 जनकर ना नहीं कौन माने भगवान कृष्ण बजैले पांचजन्य नामक शंख आ देवदत्त जो नामक शंख आमर धनंजय बजैले अर्जुन बजैले आओ पौंड्र नामक शंख भीम बजैले ये तीनोटी आपण 15 नंबर श्लोक देखिले 16 नंबर श्लोक रे भी से 3टी ना नहीं महाराजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक रथ माने शंख बजैले नकुल आउ सहदेव सुघस आ मणिपुष्पक नाम शंख बजैले एथिरे भी 3 जनक ना नहीं आउ 17 नंबर 18 नंबर देखिए 12 जनकर ना नहीं 12 जनक ना कौन सेठी काशी राजा ना नहीं श्रीखंडी ना धृष्टदुम्न विराट राजा सात्विक द्रुपद द्रौपदींकर 5 पुत्र सुभद्रांक पुत्र अभिमन्यु एमती सब अलग अलग शंख बजेले आपण गणिदेवे 18 जनक ना हो गला। एठी गोटे प्रश्न उठुची ये संजय कौरवों पक्ष रे कम ना नहीं सेठी भी जो योद्धा जतल ना गणई स्वयं दुर्योधन ही कहते 7 जनक ना कहते एठी तो संजय कहीदे बास जनक ना कहीदेले 18 जनक ना तो मुख्य रूप से संजय का जो विचार थी से संजय तो गोटे संत दृष्टि थिला संत बुद्धि कहला ये अधर्मी को ना कौन नेबी अधर्म पक्ष रे जो माने अछंती एमानकर ना कौन नवा आमे जो धर्म पक्ष रे जो माने अछंती जो धार्मिक व्यक्ति अछंती सेई मानकर ना नवा एमती। अच्छा किछि महाभारत प्रसंग रे आमे टिके सुनिबा आउ अनेक अनेक सब शंख थिला बढ़िया बढ़िया शंख किए केमती प्राप्त करथिला टिके आमे बुझिबा। आपण जानि पितामह भीष्म प्रथमे शंख बजैले कौरवंग पक्षरु तांकर जो शंख थिला बहुत विशाल बड़ शंख थिला तांको ना थिला गंगनाभ नामक शंख थिला गंगनाभ सी जो गंगनाभ से माता से गंगा ठारू से प्राप्त करथिले जेतेबेले माता गंगा अंतर्ध्यान हो जाइथिले से समय कही कहले हे मोर प्रिय पुत्र तू जेतेबेले यही शंख वाद्य करिवु सेतेबेले तो शंखर ये शब्द शुणिकी एते भयानक शब्द हब शत्रु माने सब हारीजिवे भय करिवे तांग भीतर सब भय उत्पन्न हो तेणु पितामह भीष्मंकर जो शंख थिला से गंगनाभ नामक शंख स्वयं माता गंगाजी तांको प्रदान करथिले। अच्छा तापरे आपण शंख देखिए दुर्योधन भी शंख बजैथिले तांकर गोटे शंख थिला ता ना थिला विदारक विदारक नामक शंख थिला। ये सब महाभारत रे सब प्रसंग आसे टिके टिके एक भी मन रखा कथा कहीं ये श्रीमद् भगवद गीता ये महाभारतर ग्रंथ तेणु ये ग्रंथ भी टिके आमर मन रहिले भल लगे आमको शुणा विदारक नामक ये बहुत विशाल शंख थिला सी जेमिति ये शंखर ना से परी तांकर सब काम भी काम कौन से शंख जमती माने विदीर्ण कर दिए से एमिति थाए से शंख से विदीर्ण करे से शब्द एमिति बजेला माने बहुत कान को बहुत कर्कश ध्वनि हम से शत्रु लोक माने सब विदीर्ण हो जाते डरी जाते से जो शंख दुर्योधन गांधार प्रदेश रो सेठू सी प्राप्त करते ये शंख जो तांको मामू घर थिला ना मामू घर गांधारी जो एबे आमर अफगानिस्तान
एबे जो कांधार ना पड़ी कांधार सी आगुरु गांधारींकर माने सी तांको बाप घर थिला गांधारींकर सेठी सेठी माने गांधार नरेश रहउतले शकुनिंकर जो बापा थिले गांधार नरेश थिले सी सेठी रहउतले सेठू ये शंख प्राप्त करथिले। आपण जानिथिबे गोटे हिरण्य गर्भ बोली गोटे शंख थिला से स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण को ये शंख स्वयं सूर्य नारायण ही प्रदान करथिले से शंख सूर्य नारायण ठारू प्राप्त होता। ये जो हिरण्यगर्भ नामक जो शंख थिला से शंख अति दिव्य शंख थिला सूर्य नारायण शंख एमिति मान्यता अच्छी सृष्टि आरंभ रे हिरण्यगर्भ माने ये आमर उपनिषद आदि रे भी ये शब्द सब आसे सृष्टि आरंभ रे से शंख थिला से शंख को सूर्य नारायण प्रदान करथिले। ता अर्थ एमिति भी आमे बुझिबा जो ज्येष्ठ अर्थ रे भी आसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अर्थ रे आसियो। तेणु अर्जुनकर आमर जो पांडवंकर बड़ भाई भी थिले ज्येष्ठ थिले सबुठारु बड़ थिले कर्ण सबुठारु बड़। तेणु ये ज्येष्ठ शंख माने श्रेष्ठ शंख आ धनुर्धारी अर्जुन को सब धनुर्धारी श्रेष्ठ बोली मानती सी तांकरी सी कहते जे श्रेष्ठ धनुर्धारी किए तमें कौच अर्जुन श्रेष्ठ अर्जुन से से विरोध करते कहले अर्जुन केमिति श्रेष्ठ धनुर्धारी हम तुम्हें जिते चयन करुच तुम चयन कर देख किए श्रेष्ठ धनुर्धारी कहले ना ये जो क्षत्रिय माने अछंती सी तांक भीतर ये श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन आदि एमती सेथिपाई से अर्जुन को खूब विरोध करते द्रोणाचार्य भी सी विरोधी थिले। आओ सेपरी सी तांकु सूर्य नारायण सूर्य भगवान तांकु प्रदान करथिले कौन कवच कुंडल आदि ये सब भी सब प्रदान करथिले। सही समय ये शंख भी प्रदान करथिले तांकर दिव्य शंख थिला। अच्छा तापरे हमर ये तो तीन जन का गंगनाभ विदीर्ण एमती थिला विदीर्ण कर दिए। तापरे हमर स्वयं हिरण्यगर्भ नामक शंख कर्णंग पाखरे थिला। और काली तो आम सब विचार करथिले जो पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण ये प्रसिद्ध शंख थिला। श्री कृष्ण बलराम जेतेबेले गुरुजी सांदीपनि ऋषि पाखक जाइथिले से समय रे ये जो दक्षिणा रूप रे गुरु माँ मागिथिले जे मते मो पुत्र आनिक दियो से समय रे स्वयं बलराम आउ श्री कृष्ण से शंखासुरर वध करने समुद्र रे प्रवेश करथिले। आउ शंखासुरर वध करथिले तांकरी विनती अनुसार भगवान से शंख को धारण करथिले। पांचजन्य नामक शंख बहुत श्रेष्ठ शंख थिला। तापरे देवदत्त नामक शंख आम विचार करथिले ये अर्जुनंकर प्रसिद्ध शंख थिला। जेमिति पांचजन्य शंख थिला ना अति प्रसिद्ध थिला जेमिति शक्तिशाली प्रभावशाली से शंख थिला सही परी ये अर्जुनंकर भी ये जो रथ ये शंख थिला ये शंख से बड़े श्रेष्ठ शंख थिला देवदत्त नामक शंख थिला। तापरे युधिष्ठिर शंख आपण सब जानिछन्ति अनंत विजय नामक शंख महाराज युधिष्ठिर शंख थिला। से सब शंख को साक्षी मानिकी ये चारि पांडव माने ये विजय करथिले। सब बड़े से जानिछन्ति ये जो युधिष्ठिर महाराज जो निर्णय करिवे तांकर जो शंख बाजिव से पूरा न्यायपूर्वक हम से युधिष्ठिर महाराज तांकर माने जेतेबेले से शंख को नहीं जेतेबेले राजसूय यज्ञ हैला जेतेबेले राज्य विस्तार करथिले ये शंख को साक्षी रखिकी विस्तार करथिले। स्वयं धर्मराज ये शंख को प्रदान करथिले। सुघोष आउ मणिपुष्पक ये जो नकुल आउ सहदेव को ये शंख प्राप्त होता। स्वयं ये शंख आमर जेतेबेले जो नकुल आउ सहदेव ये माद्रींकर पुत्र थिले। कुंतींकर तीन पुत्र थिले युधिष्ठिर भीम अर्जुन आ नकुल आ सहदेव ये माद्रींकर पुत्र थिले।
ତେଣୁ ये जो शंख थिला ये शंख आमर जो नकारात्मक शक्ति को ये सब शंख सब नाश करिथाए नेगेटिव एनर्जी सब थाए तो नाश करिथाए। ये स्वयं अश्विनी कुमार ये सुघोष आ मणिपुष्पक नामक ये शंख प्रदान करथिले। मणिपुष्पक सहदेवଙ୍କର शंख थिला ସେଥିର मणि जड़ित थिला। मणिपुष्पक थिला ना माने मणि आ पुष्प रे अनेक अनेक सब सुंदर सुंदर सब पुष्प परी मणि को एमिति सब जड़िथिले पुष्प परी सब देखा जाउथला। आ मणिपुष्पक शंख थिला ये अश्विनी कुमार द्वारा प्राप्त होते। हाँ गोटे शंख ये आम छुटी गला पौंड्र नामक शंख भीम कर्म वृकोदर पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्म वृकोदर। ये जो पौंड्र नामक माने महाबलशाली भीमंग पाखरे ये शंख थिला। आपण सब पौंड्र यार आकार बहुत विशाल थिला ता मुहटा बहुत बड़ थिला। आपण जो शंख देखुछन मुड़ी मुड़ी जाइथिबो से मुह गोटे पतला धारर थिबो किंतु पौंड्र शंख जो ता मुह बहुत बड़ आउ ता भीम ही ता उठेई पारुथिले भीम ही ता बजेई पारुथिले आउ अन्य माने उठेई तो पारिबेनी बजेइबा तो दूरर कथा सही प्रकार ता निश्वास दरकार फुंकी के बजेइबा। आउ ये जो ध्वनि होउथला बहुत भयंकर ध्वनि भीषण ध्वनि थिला। मनुष्य कथा तो छाड़ जो आमर घोड़ा हाथी सब थिले ना जेतेबेले ये ध्वनि बाजुथला भयंकर शब्द होउथला घोड़ा हाथी सब मलमूत्र सब त्याग कर दउथिले ये शब्द सुनिला परे आ शत्रु माने तांकर सब अधा बल तो सेठी नष्ट हो जाउथला। ये शंखर एते भयंकर आवाज होउथला। ये शंख भीम को ये नागलोक रु प्राप्त होइतला। पौंड्र नाम को जो शंख थिला नागलोक रु भीम को प्राप्त होइतला। भीम तरे नागलोक पळैथिले तांको विष जेतले पी देथिले एमति। अच्छा आउ गोटे एंकर जो पांडवंकर जो सेनापति थिले ना द्रौपदींकर भाई तांका नाम थिला धृष्टद्युम्न। सी भी गोटे तांका पाखरे शंख थिला धृष्टद्युम्न पाखरे। सी धृष्टद्युम्न स्वयं से अग्निरु ही उत्पन्न होइतिले। द्रौपदी भी अग्निरु जात होइतिले अग्निजा कहती अग्निरु उत्पन्न। सी बहुत बड़ यज्ञ करथिले से यज्ञरु ही द्रुपदंक यज्ञरु ही अग्निरु प्रकट होइतिले। से अग्नि देवता ही तांको प्रदान करथिले से अग्निरु ही से शंख उत्पन्न होइतिला। तांको यंच घोष एमती करके तांको शंख ना थिला। से शंख आमर धृष्टद्युम्न पाखरे थिला। से शंख बजेई पांडवों सेना को से सब संचालित करुथिले आगु आगु सब बढ़ाउथिले। तो यहीपरि सुंदर सब शंखर वर्णना आमर महाभारत रे हिची। काली आम सब विचार करथिले शंख कौन पाई बजाती शंख बजेले आमको कौन मिले ये सब आम विचार करथिले। तापरे आपण देखंतु जे काशश्च परमेश्वास श्रीखंडी च महारथ। एठी गोटे सुंदर चिंतन एठी कहा जायछि काशी राजा कौन परमेश्वास परमे काशी काशस्य परमेश्वास माने आ श्रीखंडी च महारथ। एठी गोटे कथा ध्यान दियंतु 17 नंबर श्लोक टिके चिंतन करिया जे काशी राजा के पाखरे श्रीखंडी का ना लिखिछन सेटा होछि श्रीखंडी नुह से माने शिखंडी एमती आम श्रीखंडी कहि दियंती मुख्य रूप से जेतेबेले लेखा जाय शिखंडी शिखंडी लेखा है एमती। सी शिखंडी जे थिले सी स्वयं प्रथमे काशी राजांकर पुत्री अंबा रूप से हवा कारणरू तांकरी ना पाखरे तांका ना लिखिछन। आ ये शिखंडी जो थिले से बहुत साधना करथिले शिवं को उपासना करथिले। से तांका भीतर नपुंसकता नथिला ये नथिला से तृतीय जेंडर नथिले थिले बेतले जन्म होइतिले थिले किंतु तापरे से शिवंकर उपासना करथिले घोर उपासक थिले। शिवंकर उपासना करके बहुत शक्ति अर्जन करथिले। आउ स्वयं से शिवंकर वरदान प्राप्त कारणरू से पुरुषत्व को प्राप्त करथिले। श्रीखंडी आम गोटे साधारण नुह
आमे भावती अरे एमती तो नपुंसक थे ना ना बहुत बड़ ये शिवंकर बहुत बड़ उपासक थे। ये कथा पितामह भीष्म जानी जे से ही होची अंबा थिला तारे साधना करी 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 शिखंडी बनिला तेणु सी तांको सामनारे कहले सी पण करथिले मु केबे युद्ध करिबी नाही। से शिखंडी भी सी भी शंख बजैथिला। एठी गोटे आमे कथा देखिबा जे काशश्च परमेश्वास शब्द गोटे दिया जाइछि। परमेश्वास अर्थ कौन जे बड़ धनुष विशाल धनुष विशाल माने श्रेष्ठ धनुर्धारी एमती। अच्छा ये जो काशी राजा जो थिले ना सबुठारो वृद्ध थिले माने पांडवों पक्ष रे प्राय ये काशी राजा ठारो कई वृद्ध नथिले शायद मोर जो अनुमान होची सबु पांडवों जिते भी सेना थिले ये काशी राजा ही सबुठारो वृद्ध थिले। आ सी गोटे विशाल धनुष धरिचंती गोटे श्रेष्ठ धनुर्धारी थिले। एते बयस रे ये नो जे बुढ़ा थिले किछि लड़ी पार नथिले ये एठी गोटे हमर आध्यात्मिक अर्थ रे आमे टिके विचार करिवा। से जो माने साधक जेतेबेले आमे साधना करंती जो माने पुराना साधक माने थांती से माने कौन करि थांती हमर एई मुंडक उपनिषद जो माने क्लास करथिबे टिके मने पकांदो। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वत तन्मयो भवेत एमिति जो मंत्र थिला। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा आमर सी केमितिका धनु थिला कहला प्रणव रूपी धनु थिला। प्रणव धनु ओंकार रूपी धनु थिला। से ओंकार रूपी धनु रे आमर सरो ही आत्मा आमर जो जीवात्मा सी हूँ सर थिला। आ लक्ष्य कौन थिला लक्ष्य थिला ब्रह्म तलक्ष्यम उच्यते बस एक लक्ष्य थिला से परम ब्रह्म परमात्मा से सर आमर जो जीवात्मा को से प्रणव रूपी धनुष रे चढ़े दियो चढ़े कि ताकू से जीवात्मा को छाड़ी दियो कोठी की छाड़ी दियो ता लक्ष्य कौन प्रणव रूपी धनु अर्थ कौन आमे एते साधना करो से ओंकार रो प्रणव रो साधना करो साधना कला परे आमे से जो जीव को आमे से परमात्मा रे ब्रह्म रे लक्ष्य करो एक लक्ष्य बनाओ से ब्रह्म रे लक्ष्य करो अप्रमत्तेन देखंतु जेतेबेले आमे से धनुष परमात्मा को आमे लक्ष्य कले वेदन करि पारे गोटे अप्रमत्तेन शब्द उपर आमे खूब विचार करथिले माने कौनसी प्रकार तार जेतेबेले पुराना साधक हबो से साधना समय तार प्रमाद आसबनी नुआ साधक जो माने हब से माने साधना समय प्रमाद आसी जाए आपण जेमिति मु कहबी ध्यान करो से समय प्रमाद आसो मु बहुत लोक देखी जेमिति मु गीता पाठ आरंभ करदेवी जेमिति जेतबेले मो सामने बसी थिबे किछि लोक थिबे तांको तुरंत कुआडू माने एमिति ठीक ठाक कथबार्ता करुथिबे ठीक ठाक विचार कर कुआडू बोली कुआडू निद पड़े आसो सांगे सांगे निद आसो सेठी तो कहीदेले कहले ना सी एमिति साधक नुह काशश्च जो काश्यश्च अर्थ हला सी बहुत पुराना साधक बहुत बढ़िया साधक फर्स्ट क्लास साधक सी ता कौन सी प्रकार तार प्रमाद नहीं ये नहीं जे निद आसुची चलो सी निदर शुणीदेवा ना 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 पूरा एलर्ट है मुझे प्रथम दिन यही विचार करी आमे गोटे बहुत लंबा यात्रा करुछंती से लंबा यात्रा रे आम पाखरे एलर्टनेस रहिबा दरकार पूरा सजग रहिबा दरकार भीतर गोटे उमंग रहिबा दरकार सब ये सब ना आपन बहुत जेतबे पूरा महाभारत पढ़िबे ये सब विषय को प्राप्त करिवे आमे बहुत बहुत कलेक्शन कला परे ये चिंतन करा जाउछि काहे ना एमिति गोटिए पुस्तक रे प्राय शायद एमिति प्राप्त करि परिबे नाही
कौन सी श्रीमद् भगवत गीता आदि पुस्तक रे। तेणु ये अनेक अनेक ग्रंथरु आमर मुख्य रूप में महाभारत रूपी ग्रंथरु ये सब निया जाइछि चिंतन सब। तेणु आम पुराणा साधक स्वयं काश्यश्च से जो पुराणा साधक यदि आम हवा तेबे आम भितर अप्रमत्तेन आम भितर कौन सी प्रकार प्रमाद आउ हबानी। यदि प्रमाद न होछि ताहले फिर यदि आम साधना करिबा तन्मय भवेत सेठु तत्मय हो तन्मय हो। तन्मय शब्द गीतारे आसीब। तत् माने न जो त बन जाए तेणु तत्मय से तत् अर्थ होछि से परमात्मा। ओम तत्सत एमती शब्द आसीब ना से तत् अर्थ होछि तत्त्वमसि से परमात्मा तत्त्वमसि से जो परमात्मा रे पूरा एकाग्र हो एकत्व हो सेठी आ दुई रहिबनी। परमात्मा अलग जीवात्मा अलग एबे दुई दुई रही सेठी आ दुई रहिबनी सेठी एक हो एक परमात्मा में। तेणु ये होची सब साधनार प्रतीक। तेणु एठी ना कौन नेले आपण देखिए काश्यश्च परमेश्वास से जो काशी राजा से कौन कले से तन्मय है तार एक लक्ष्य ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते से ब्रह्म को से लक्ष्य करे। नुआ नुआ साधक जिते ब्रह्म प्राप्ति पाई जीव तार लक्ष्य ब्रह्म तो करि थाए किंतु स्वत केतବେଳେ केतବେଳେ संसार आड़ू ता लक्ष्य पड़े थो मत ये धन दरकार ये संपत्ति दरकार मत मान सम्मान दरकार पद प्रतिष्ठा दरकार ये बहुत बार हो जाए। जिते आम गीता पढ़िले आम निस्वार्थ भाव निष्काम भाव आम कौन पाई करूना आम भितर ये कौन पाई आसुची जे आमर जो विचार आसुची ओम जे मत एमिति पद प्रतिष्ठा दरकार सेमिति आमर लक्ष्य तो परमात्मा बनाओ। तुम ये गीता पढ़ुच ठीक अच्छी ता माध्यम रे कौन से हमको सम्मान मिलगला पद प्रतिष्ठा मिलगला अलग कथा आम करवा किंतु आम भितर से कामना न रो सी लक्ष्य रही कि तुम आसबनी। मु सब बेले कहे आमर जो गीता नारायण रे जो प्रोग्राम चलुछे आमर कौन सी प्रकार माने आमर लक्ष्य कौन सी अलग नहीं। आम लक्ष्य होची सुचारू रूप से ये आमर ग्रुप टी चालू आ ता सहित आमर लक्ष्य होची मुख्य रूप से आत्म अनुभूति परमात्मा प्राप्ति से परम आनंद को प्राप्ति से परम सुख को अनुभूति करवा यही हूँ आम मुख्य लक्ष्य। गीता माध्यम रे जो आम गोटे विचलित होती आम जीवन रे गोटे कष्ट आसूची दुख आसूची से दुख कष्ट जदि आपण पूरा लगातार कंटिन्यू आपण बारंबार श्रवण करेंगे चिंतन मनन करेंगे या ऊपर निश्चित रूप से ये आपण जीवनर दुख चलीज मु कहूना बहुत धन आसीज दुख चलीज कहूँ बहुत ध्यान शुणवे मोर से मो शाग पखाड़ खाई मुझे सुखी से सुख को मु अनुभव करी कहीं ये आम सब साधु सन्त अनुभव कर बहुत किसी साधन न थाए सामग्री न थाए किंतु से जो गीता रूपी चिंतन द्वारा से सुख को से आनंद को से अनुभव करिथा। तेणु एठी आपण माने विचार करी देखंतु से जो काशी राजा से जो विराट धनुष ओंकार रूपी धनुष नहीं कौन लक्ष्य कौन करचंती परमात्मा को लक्ष्य करचंती करके चले तापर सब आपण या पूर्व या ना सब धृष्टद्युम्न का ना खूब विचार होता द्रुपदंकर पुत्र थिले जितेबाला धृष्टद्युम्न शब्द आसो द्रुपदंक पुत्र पांडवंकर सेनापति द्रौपदींकर भाई एमिति सब भाव उत्पन्न हवा दरकार से ये पात्र को आपण जानिबा आवश्यक। धृष्टद्युम्न राजा विराट कथा भी सब कह जाइथिला जितेबाला अज्ञातवास होता राजा विराट घरे से माने थिले ए देखो सात्विक कथा कह जाइथिला जो जुजुधान ना रे प्रसिद्ध थिला सात्विकी भी थिले आ द्रुपद जानिचंती द्रौपदींकर
जो पिता थिले द्रुपद आउ द्रौपदी 5 पुत्र थिले ये भी सब शंख बजेले ये सब युद्ध करथिले आउ सौभद्रश्च सुभद्रांकर पुत्र ये तो गोटे बहुत सुंदर पात्र ये जितेबले एंक माध्यम स्वयं आमर गोटे धर्मात्मा राजा उत्पन्न हेले एंक पुत्र थिले जो राजा परीक्षित नाम रे प्रसिद्ध है बहुत सुंदर राजा थिले राजा परीक्षित यही जो अभिमन्युंकर पुत्र थिले तेणु ये सब जो आमर 18टी महारथी से शंख बजेले बारी बारी करके शंख बजेले सी शंखर ध्वनि केमती महाबाहु शंखान दधम पृथक पृथक सी अलग अलग एपरी शंख बाजिला अलग अलग एपरी तार ध्वनि है तेणु ये आमर साधना रे भी जितेबाला आम साधना करती ध्यान रे प्रवेश करती से ध्यान रे अलग अलग ध्वनि सब आसे से ध्वनि को आम श्रवण करी आउरी आगु को बढ़िबा सी जो महाभारत युद्ध आम भितर से साधना समय चलो पूरा खूब महाभारत युद्ध चलो आउरी जो शंख ध्वनि जो शुणवे पौंड्र नामक शंख भीम आदि बजेबे आम भितर जेते सब नकारात्मक ऊर्जा अच्छी जेते आम भितर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार अभिमान राग द्वेष जेते सब भरिक रही ये सब धीरे 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 नष्ट हो पूरा विदीर्ण हो आगर तेणु ये मुख्य रूप से आज आमर जो चिंतन कले गोटे आध्यात्मिक दृष्टि भी चिंतन कले रथ कौन थिला एक मन रखा ये बहुत सुंदर जिनस ये खाली आम पढ़ी दौरान बास सुंदर रथ रे भगवान कृष्ण बसी थे धला घोड़ा थिला धला घोड़ा कहीं कहगला श्वेतैर हैर एमती ता माने आमर जो शरीर रूपी रथ रे सुंदर इंद्रिय हवा दरकार आम इंद्रिय जिते सुंदर हम आम मन से सुंदर हम इंद्रिय मन जिते सुंदर हम आमर सारथी आमर बुद्धि से सुंदर हम आम सारथी जिते सुंदर हम ये शरीर रूपी रथ को से सुंदर भाव में चल पार शरीर रूपी रथटी जदि सुंदर भाव में चलला आम भितर जो जीवात्मा जो आत्मा रूपी जो जीवात्मा विराजमान अच्छा सी भी तार गति सुंदर गति हम जदि ये आमर इंद्रिया सब बहिर्मुख हम इंद्रिया जब जदि आमर बाहर आड़ को जीव ताहले फेर आमर फिर पतनर कारण होता है आम इंद्रिय को बहिर्मुखता करवानी इंद्रिय आमर गीता माध्यम खूब साधना कर ध्यान कर बसतु मो इंद्रिय बाहर आड़ को जाऊँगी कि ना हाँ जाऊँगी धर तो संयमन कर अरे इंद्रिया तू ये खावाई पिंधापी देखापी ये सुस्पर्श करने ये तू कहीं लालायित अच्छु जहाँ जितेबले सहज रूप से मिल ताकू तुम स्वीकार करने जहाँ शास्त्र सम्मत मिल ताकू आम स्वीकार करनवा आ जो शास्त्र निषेध अच्छी ताकू त्याग करदे देखो जीवन पूरा सुंदर हो साधना आपणकर बहुत उत्कृष्ट हो दरकार यही तो यही कहानी माध्यम आम निज कथा कह कहानी को चिंतन कर निज उपरे आपण विचार कर आई विचार कले आम रथटी आमर सुंदर भाव आमर परिचालित हम आउ निश्चित रूप से जोठी अर्जुन अच्छा बढ़िया रथी अच्छी जोठी भगवान कृष्ण अच्छा यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ये सब आमर प्राप्त हम आम धन संपत्ति वैभव सब मिल आपण आसतु तो सही भगवान के सानिध्य तो प्राप्त करंतु गीता तो श्रवण तो करंतु मिले तो सब सब मिल जी जहाँ चाहिए जमी चाहिए भगवान तो गीतार कहते जदि तुम चाहूच चाहिए भी गीता सानिध्य आस मिल चाहे अर्थार्थी हुआ चाहे तुम जिज्ञासु हो चाहे तुम आर्त हो चाहे ज्ञानी हो अर्थार्थी हो आर्त हो जिज्ञासु हो ज्ञानी हो जेमिति भी भगवान शरण रे आस गीता श्रवण कर
कौन सी कामना नहीं कि आस आस गीता श्रवण कर धीरे धीरे तुम निष्कामता को प्राप्त कर तुम धीरे धीरे से पात्र बनीज। मुख्य हूँ श्रवण। आमर अत्यधिक ज्ञान आम श्रवण माध्यम हुए। 90% ज्ञान श्रवण माध्यम हुए। छोट बेलू जदि आप न शुणी फिर आउ ज्ञान हो पारनि। आखि नथिले काम चलीज ज्ञान आप प्राप्त करने। यदि कान आपणकर खराब अच्छे ताहले फिर बहुत गड़बड़ हो बहुत गड़बड़। आप देखिए बहुत सूरदास थे आखि ना किंतु तांकर बहुत ज्ञान स्मरण थाए कहीं कर्ण अच्छी। जदि कान श्रवण करुछ जी जेते बढ़िया श्रोता बनब सी सेते बढ़िया वक्ता हो पार। श्रोता श्रोता नुह जे शोथुव सी नुह जी श्रोता हो बढ़िया श्रोता हो ठीक भाव में अलर्ट है सब लिखुव बसुव शुणु शुणु ताको ज्ञान हो शुणु शुणु ज्ञान आम बढ़िया श्रोता हम। तेणु एपरी भाव आमर अर्जुन केते सुंदर रथरे विराजमान अच्छा से रथ बढ़िया इंद्रिय अच्छी बढ़िया घोड़ा आदि सब अच्छा से परी रथ आमे आमर शरीर को आमर बुद्धि को आमर इंद्रिय को आमर जीव आत्मा को से परी आमे बनैबा बनैकी आमर ये रथर गति श्रेष्ठ मार्ग रे हो निश्चित रूप से आमे विजय प्राप्त करिबा सब किछि आमे प्राप्त करि पारिबा यदि भगवान के सानिध्य रे आसीबा। हो एठी आज आमर वाणी को विराम देवा।